अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल चाल हैं सबके। ये इतने मज़े के मिर्ची वड़े बनाए हैं मैंने, और मैं ख़ुद तारीफ़ इसलिए कर रही हूँ कि ज़ाहिर है मैंने बनाए हैं। लेकिन आप जब खुद बनाएंगे ना, तो आपकी तारीफ़ घर वाले करेंगे। तो रेसिपी देखें और फॉलो करते जाएं रेसिपी को। यहाँ हमने 4 से 5 आलू जो थे वो बॉईल कर लिए थे, और उनको कुछ देर फ्रिज में रख दिया था, इस वजह से कि अगर हम गरम-गरम इसको बनाएंगे ना तो बहुत ही बदमज़ा बनते हैं ये आलू। तो ज़रा ठंडा करना लाज़मी इनको चाहिए। तो यहाँ हम इनको कर रहे हैं कद्दूकश, और इसमें अब हम जो मसाला डाल रहे हैं वो है सीख कबाब का। अरे! आपको हैरत हो रही है कि बस ये गोश्त में ही डल सकता है मसाला? नहीं, नहीं, आप इसको किसी भी चीज़ में डालें, ज़ायका बड़ा मज़े का बनता है। तो यहाँ मैंने सीख कबाब का मसाला 1 टेबल स्पून भर के लिया, कुटी हुई लाल मिर्चें ली हैं, और कुटा हुआ धनिया लिया है 1 टीस्पून के करीब। तो हमने थोड़ी सी मिर्चें अपनी तरफ से भी डाली हैं, क्योंकि जब इसको हम मिर्च में भरेंगे तो ज़रा थोड़ा सा तीखापन आना चाहिए। यहाँ एक हमारे छोटे से बाग में एक छोटी सी नन्ही मुन्नी सी लाल मिर्च लग रही थी, तो वो भी काट के डाल दी। और यहाँ मेरे पास है 2 टेबल स्पून भर के चीज़। अच्छा, अगर आपके पास चीज़ नहीं है तो कोई टेंशन नहीं है, आप मत डालें, ये उसके बग़ैर भी बहुत अच्छी बनेंगी। अब आप हम चलते हैं मिर्चों की तरफ। तो यहाँ मैंने ली थी 1 पाव मिर्चें, और पता है आपको ये 1 पाव मिर्चें कितने की थी? सिर्फ़ और सिर्फ 30 रुपए की। इत्तेफ़ाक से ये हमारे पास कितनी हुई, 7 मिर्चें थी ये मेरे पास। बस उसके लिए ये मसाला थोड़ा-सा ज़्यादा हुआ तो मैंने उसके कबाब बना लिए थे। तो ज़ाया कुछ भी नहीं किया हमने। इस तरह इन मिर्चों को आपने कट लगा लेना है, और इसके बाद हम जो मसाला हमने मिक्स किया था, इसके अंदर हम मिर्चों में भर देंगे। बहुत आराम-आराम से ये काम करें आप, जैसे आराम-आराम से मैं कमेंट्री कर रही हूँ। समझ रहे हैं ना मेरी बात? तो रेसिपी बहुत ही अच्छी है, बहुत मज़े की है। इंशाल्लाह आपको इतनी पसंद आएगी कि शायद आप बार-बार बनाएँगे। और ये मिर्चें आजकल बहुत आ रही हैं और इतनी महंगी भी नहीं हैं, सिर्फ़ 30 रुपए पाव हैं, और देखें 6 से 7 मिर्चें इसमें आराम से आ गई हैं। इस तरह मैंने इनको तमाम मिर्चों में मसाला अच्छे से भर लिया था, और इसमें मुझे कितनी देर लगी, बमुश्किल 5 मिनट, क्योंकि जब मसाला तैयार हो तो भरने में इतना टाइम नहीं लगता। अच्छा जी, अब देख रही हूँ मैं मिर्चें 8 हैं, 7 नहीं हैं। बाकी जो मसाला बचा था ना उसके मैंने कबाब बना लिए। अब हमने काम करना है बहुत ही अच्छा सा काम। वो क्या करना है? बेसन जी, इसमें भी हम सीख कबाब का मसाला शामिल करेंगे। यहाँ मैंने एक गिलास लिया, ये और बात है कि गिलास छोटा पड़ गया हमारी मिर्चों के हिसाब से। खैर, हमने इसमें डाला बेसन। ये आपके ऊपर है कि आप कितना बेसन लेना चाहते हैं, कितना गाढ़ा बनाना चाहते हैं, इसलिए मैं इसका कोई हिसाब किताब आपको नहीं दे रही। ये आप अपनी समझ से बनाइएगा, माशाल्लाह से सब समझदार हैं। थोड़ा-सा इसमें नमक शामिल करें, और इस मसाले में पानी डाल के, मसाले में मतलब बेसन में, और इसको अच्छा सा एक बैटर, थिक सा बैटर बना लीजिए, ताकि मिर्चों पे कोट हो सके। तो जब ये कोट होगा तो फ्राई भी बहुत उम्दा होगा। तो कैसी लग रही है रेसिपी, और कहाँ से आप देख रहे हैं, ज़रूर बताइएगा। और सबसे बड़ी बात बताऊँ, अब ये समझ लें एक रमज़ान स्पेशल रेसिपी है आप सबके लिए। आप ये रमज़ान में बनाइएगा, इफ़्तार से कुछ देर पहले अगर बनाना स्टार्ट करेंगे तो इंशाल्लाह आप 15 से 20 मिनट में इसको बना पाएंगे। सब चीज़ें तैयार होंगी तो बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा। और आप इफ़्तार में इसको ज़रूर एंजॉय कीजिएगा केचप के साथ, या वैसे भी अगर आपने खाया ना तो बहुत मज़ेदार है, बहुत चटपटी, बहुत ही मज़े की ये रेसिपी है। तो इसे रमज़ान में ज़रूर बनाइएगा। अच्छा जी, इसको यहाँ पे हमने बेसन में अच्छे से कोट कर देना है, और आप ये देख रहे हैं कुछ मैं कांटे की मदद से इस पे ऊपर भी लगाती जा रही हूँ, क्योंकि गिलास की लंबाई जो थी वो कम थी और मिर्चों की लंबाई ज़्यादा थी। तो यहाँ थोड़ा-सा हमसे गलती हुई है, लेकिन ख़ैर है, हमने मैनेज कर लिया कि इसको किस तरह हमने कोट करना है। ऑयल मैंने बहुत हल्की आंच पे गरम करने के लिए रख दिया था। बहुत तेज़ आंच पे इसको आपने बिल्कुल भी फ्राई नहीं करना है।
वरना ये क्या होगा, ऊपर से जल तो ज़रूर जाएंगी लेकिन मज़े की नहीं बनेगी। फिर जला जला बेसन आप रोज़ा खोल के खाएंगे तो उफ़ कितना बुरा लगेगा ना। तो इसलिए ज़रा आराम से इसको बनाइएगा, ठीक है। और थोड़ा सा तहम्मुल होगा तो चीज़ बहुत अच्छी बनती है, ये आप जानते हैं। और मेरी कोशिश है कि आपके लिए अच्छी अच्छी रेसिपी लेकर आऊँ। ये देखें, ये अच्छी से बेसन की कोटिंग इस पे हो गई है और बस अब इसको आप फ्राई कर लें। अच्छा, वो जो मैंने कबाब बनाए थे ना, वो भी मैंने इसी तरह बेसन में डिप करके फ्राई किए हैं। तो वो बन गए हैं आलू वड़ा। और ये है मिर्ची वड़ा। नाम अच्छे हैं वैसे, मज़े के नाम हैं, तो रेसिपी भी मज़े की है। तो कैसी लग रही है रेसिपी, ज़रूर ज़रूर बताइएगा। और जाते जाते लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करते जाइएगा। हल्की हल्की आंच पे मैं इसको फ्राई करती जा रही हूँ। मुझे अगर कहीं से लगा कि बेसन इस पे नहीं कोट हुआ तो मैंने थोड़ा सा कांटे से इसके ऊपर लगाया है जो कि थोड़ा थोड़ा बाहर निकल रहा है। बस ये छोटी छोटी बेवकूफ़ियाँ अगर मैं ना करूँ तो मुझे शेफ़ कौन कहेगा। शेफ़ करते हैं बेवकूफ़ियाँ, आप बड़े बड़े प्रोग्राम देख लीजिए, वहाँ पे शेफ़ कोई ना कोई गलती ज़रूर करता है। अरे भाई, हर शख्स थोड़ी परफेक्ट होता है हर काम में, वो कोई और ही लोग होते हैं। घर के शेफ़ ऐसे ही होते हैं। तो कैसा, देखें इसका कलर आ रहा है ना खूबसूरत सा। बस थोड़ा सा मुझे लगा कि कलर अभी हल्का है तो मैं इसको मज़ीद फ्राई करूँगी। इसी तरह मैंने तमाम को अच्छे से फ्राई करते जाना है और निकालते जाना है। तो हमारी तो कोशिश है कि आपको आसान रेसिपी दें। अच्छा, अगर आपको इसको आलू में नहीं बनाने तो आप चिकन में यही मसाला लगा के उसको थोड़ा सा कुक कीजिएगा और उसके चिकन के कीमे में भी आप इसको बना सकते हैं। तो ये देखें कितने मज़ेदार हमारे क्रिस्पी से और अंदर से सॉफ्ट, बहुत ही मज़ेदार हमारे ये मिर्ची वड़ा तैयार हो गए हैं। और इसी तरह बाकी के भी हम जल्दी जल्दी फ्राई कर रहे हैं। पता है आपको, काफ़ी मांग बढ़ गई थी मिर्ची वड़े की। काफ़ी लोगों ने फरमाइश कर कर के खाना शुरू किया तो मुझे बहुत अच्छा लगा और मेरा बहुत दिल खुश हुआ कि मेरी रेसिपी भी कामयाब हुई और इस रेसिपी से बनने वाली ये मिर्चें सबको बहुत पसंद आईं। यहाँ मैं काट के भी आपको दिखा देती हूँ। अंदर से फुल पक चुकी है और देखें मिर्च की रंगत भी ख़राब नहीं हुई। तो ये है वो मज़ेदार रेसिपी जो आप इंशाल्लाह रमज़ान में ट्राई करेंगे तो आपको बहुत मज़ा आएगा। ज़रूर ज़रूर बनाइएगा मेरे कहने से। और आलू पसंद नहीं तो आप ये रेसिपी चिकन के साथ भी इसी तरह बना सकते हैं। चीज़ है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो भी ये बन जाएगी। चलिए फिर आएंगे किसी दिन। इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।